हेलो स्टूडेंट। देखिए, हमने आपको 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। तीन क्वेश्चन शेष हमारे पास बचे हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 वर्ग मीटर है और परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो ज्ञात करना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं इक्वल क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहां मानेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y हैं। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां प्रथम शर्त लगाएंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त क्या है बेटा हमारे पास, कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। तो देख, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग के, भुजा का स्क्वायर होता है। तो पहले की भुजा है हमारे पास x, दूसरी भुजा क्या है हमारे पास y। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 157। ये बन गया समीकरण नंबर ए। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, यहां लिखने दे रहे हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये होता है। अब दूसरा क्या कहता है हमारे पास कि और परिमापों का योगफल कितना है हमारे पास, 68 है। सेकंड शर्त, द्वितीय शर्त। तो देखिए परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 68। तो देखिए वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 गुणा भुजा। ये वाला हमने इसमें लॉजिक लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से 4 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब x प्लस वाई जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 68/4। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी x प्लस वाई जो है कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। अब यहां से y का मान निकाल लो, y बराबर हो जाएगा 17 माइनस x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई का मान क्या है हमारे पास, 17 माइनस जो है हमारे पास एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वाई का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 157। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस,
अब 17 का वर्ग करेंगे बेटा तो ये कितना होगा हमारे पास, 17 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 17 गुणा x इक्वल टू 157। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 2x² हो जाएगा ये, फिर प्लस अब 17 का वर्ग करेंगे तो देखिए 7 7 49, 49 की 9 हासिल के बच्चे 4, अब 1 7 7, 7 2 14, 14 4 18, 18 की 8 हासिल लगी 1 और 1 1 और 2 यानी 289 माइनस 17 दूनी 34 x। अब ये हमारे 157 है, बराबर में 157 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख लें 2x² माइनस 34x बराबर 157। अब ये जो हमारे पास दे रखे हैं 289, इसको बराबर से इधर पहुंचा देंगे 289। अब देखिए माइनस के 289 हैं, प्लस के 157 है तो 289 में से घटा देंगे इसको, 289 में से 157 घटाएंगे बेटा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 2, जिसमें 2 कॉमन ले लो तो x² माइनस 17x इक्वल टू माइनस के 132। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है x² माइनस 17x इक्वल टू माइनस के 132। अब ये जो 2 गुणा में है ये इधर आगे किस में हो जाएंगे, भाग में, तो देखिए 2 से हम काट देंगे, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, ये हमारे पास कट गया। अब x² माइनस 17x और ये माइनस के हैं हमारे पास 66 इधर। अब x² माइनस 17x, अब ये प्लस के हो जाएंगे प्लस 66 इक्वल टू 0। अब 66 1 66, अब इधर वर्क करेंगे 60 में, तो देखिए इसका फैक्टर कर लेंगे हम 66 के, 66 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 33 बार कट जाएगा, अब 3 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, अब तो 3 दूनी 6 और 11, अब 6 में से 6 को 11 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो गया हमारे पास 66 हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस का 6x और माइनस का 11x प्लस के 66 इक्वल टू 0। यानी हमने क्या काम किया, ये प्लस का था तो ये माइनस माइनस के जुड़ रहे हैं, जुड़ करके ही हमारे पास 17 बन रहा है। तो देखिए x², इसमें से x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो x माइनस 6 और इधर क्या मिलेगा हमें माइनस का 11 कॉमन मिलेगा, तो x माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास 6 हो गया। अब इससे निकालेंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। यानी x के मान हमारे पास 2 आ गए, तो हमारे पास y के मान भी 2 आएंगे। अब देखिए y का समीकरण क्या है हमारे पास, y बराबर है 17 माइनस 6। तो देखिए x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर 17 माइनस x, तो y बराबर 17 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 11, ये हमारे पास निकल आया। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे x बराबर 11 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 17 माइनस x, अब y बराबर 17 माइनस, अब इसका मान कितना है 11 है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया।
ये हमारे पास कंडीशन बन करके इसकी आ गई। अब देखिए यहां पर अतः वर्ग की भुजाएं अब कितनी होंगी इसकी 6, यानी x बराबर क्या होगा हमारे पास, पहले सबसे पहले क्या आया 6 और y बराबर 11 या करके लिखो, क्योंकि यहाँ दो आंसर निकले हैं। या x बराबर 11 और y बराबर 6। ये सेंटीमीटर में बैठा है यहाँ पर, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा। x बराबर 6 और y बराबर 11 सेंटीमीटर, या x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर होंगे। हम इनको बेटा एक ही में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आंसर हमारे पास दो आए हैं तो हमें उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये था हमारे पास 23 वाला क्वेश्चन पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है अथवा वाला, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ लिखेंगे बेटा दिया है शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या चीज दे रखी है, दूरी दे रखी है, कुल दूरी बराबर 24 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया है कि धारा की चाल, धारा की चाल इज इक्वल टू वाट, यानी ज्ञात करनी है। तो देखिए माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या काम करना है बेटा, तब धारा के अनुकूल नाव की चाल, जब धारा के अनुकूल का संबंध है बेटा, जिधर से धारा बह रही है उसी दिशा में हमारी नाव चले, तो ये क्या होगा कि जो x है उसमें जुड़ जाएगा। तो कितना होगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24 किलोमीटर में लगा समय। अब समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास 24 बटे 18 प्लस x घंटे, ये हमारे पास समय निकल आया। अब देखिए धारा के अनुकूल हमने निकाला, अब प्रतिकूल निकालेंगे, और धारा के प्रतिकूल चाल। अब जिधर से धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में अगर नाव हमारी आती है तो वहां प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल होगा तो ये चाल है हमारे पास नाव की, ये क्या होगा, कम होगी। तो देखिए यहां पर है हमारे पास 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, तब 24 किलोमीटर में लगा समय। अब समय कितना लगना है, वही हमारे पास दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, 24 माइनस 18 माइनस x घंटे।
अब इसने आगे और कुछ कहा, ये कहा इसने कि जाने में 24 किलोमीटर की धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो देखिए दोनों समय का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। प्रश्नानुसार अब प्रश्न ने हमारे कहा, अब देखिए ज्यादा समय हमारे पास ये वाला है, तो ज्यादा समय में से कम समय को हम घटा देंगे। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 18 माइनस एक्स और इधर 18 प्लस एक्स। अब देखिए इसको जब हम इस वाली पे हमें ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। अब इसका जब हर का हम भाग देंगे लासा में, तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस वाला। तो 24/18 प्लस एक्स। अब चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 24, अब प्लस वाले से प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला लग देंगे 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1। अब इसका हमें गुणा करना है, तो 18 चौके 72, 72 की 2 हासिल की बची 7, 18 36 और 7 कितने हो गए, 43 प्लस 24x माइनस 18 और 24 का गुणा करें, 18 चौके 72 की 2 हासिल लगी 7, 36 और 7 43। अब ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 24x बट्टे में, अब ये बन गया हमारे पास वर्गांतर, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए 432 प्लस का है और ये 432 माइनस के, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 24 और 24 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 48x बट्टे। अब 18 का हम वर्ग करेंगे, तो देखिए कितना होगा, 324 होता है, 8 अट्ठे 64, 64 के हो जाएंगे 4, हासिल के बचेंगे 6, तो 1 अट्ठे 8, 8 में 16, 16 और 22 हासिल के बचेंगे हमारे पास 2, 1 1 1 और 2 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा हम वर्क स्टार्ट में करेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 324। ये हमारे पास यहाँ बन गया। अब देखिए इसको सीक्वेंस से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास अब 324 है, माइनस के हैं, इधर एक्स का गुणांक बना है, तो 324 से 324। अब इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि घट करके 48 बचे हमारे पास, और गुणा करते हैं तो 324 हो जाता है। देखिए इधर 324 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 कन 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 1 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 में 27, 3 1 3, वो 3 3 9 और 3 1 3। तो देखिए बेटा हमारे पास बनेगा 54 और 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या 54 में से माइनस के कितना कर दें, 6 कर दें, एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसको कोष्टक हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 54, इसमें से माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस, अब 6 का से भाग देंगे तो 54 बार ही जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 54 कॉमन लेने के बाद हमारे बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 बराबर रखेंगे, तो
तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 54, जो कैसा है ये असंभव। असंभव क्यों है? क्योंकि चाल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब इससे निकालेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास 6। ये पॉजिटिव है या धनात्मक है, तो यही चाल निश्चित हो गई। अतः धारा की चाल, धारा की चाल x यानी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, यही इसने हमको पूछा था बेटा। अब देखिए हमारे पास 23 के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब है हमारे पास 24वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर इतने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हमने एक चित्र बनाएंगे। ये है हमारे पास पेडेस्टल यानी ए और बी। अब इसके ऊपर मूर्ति जो लगी है ये सी बिंदु हो गया। अब ये ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा हमारे को 1.6 मीटर की दे रखी है। अब इसने क्या कहा, मूर्ति के एक भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब कोई बिंदु है हमारे पास ये, अब यहां से शिखर का उन्नयन कोण क्या है मूर्ति के का 60 अंश का है। दूसरा कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। अब यहीं से ये वाला जो कोण दे रखा है ये दे रखा है बेटा हमारे को 45 अंश। अब यहां पर सी हो गया, यहां डाल दो डी। अब इसने क्या कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है हमको ए बी, इसे मान लेते हैं हम एच और इसको मान लेते हैं आधार को एक्स। अब देखिए इसमें हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी tan का होता है। तो tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या है हमारे पास ए डी। अब इसका मान कितना हो गया 1, ए बी कितना है h, अब ए डी कितना है हमारे पास x। तो ये हो गया बेटा यहाँ h बराबर x, समीकरण नंबर डाल देंगे a। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी पूरा लेंगे हम उसमें, त्रिभुज ए सी डी में। अब जब त्रिभुज ए सी डी में लेंगे तो ऊंचाई टोटल कितनी होगी हमारे पास, ए सी हो गई tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब ए सी कितना है बेटा हमारे पास h प्लस 1.6 बट्टे, अब ए डी कितना है हमारे पास x है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ हो जाएगा √3 x, जब इसके नीचे का गुणा हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब ये हमारे पास बने। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x है, x का मान लगा देंगे। x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब देखिए h को हम लेके आएंगे √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब हमारे पास इसमें h यहाँ भी है h यहाँ भी है, तो h हमारे को क्या हो जाएगा बेटा कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हर को का परमेयकरण करना है, तो नीचे चिन्ह के अपोजिट इसमें गुणा कर देंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1।
अब एच की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 अपॉन, अब नीचे क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बची। अब देखिए यहाँ से h इज इक्वल टू 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 अपॉन, अब नीचे √3 का वर्ग करेंगे तो कितना बन गया, 3 बन गया माइनस 1। तो h का मान कितना आया बेटा हमारे पास 1.6 √3 प्लस 1 बट्टे, अब यहाँ के बचिएगा 2। अब 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा बेटा 0.8 बार। तो h का मान कितना आ गया हमारे पास 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1। अब यही हमारे पास पेडेस्टल की ऊंचाई हमारी मानी थी तो ये हमारे पास आ गई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर है। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर था। कौन से वाले का, 24 वाले का। अब देखिए यहाँ पर, अब दूसरा प्रश्न क्या कहता था वाला, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए एक सड़क है, यहां डाल देंगे ए और बी, ये हमारे पास सड़क है। अब क्या कहा इसने कि समान, उसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा, 80 मीटर दे रखी है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए एक खंभा तो हमारे पास ये है, ये खड़ा हुआ है, और इतनी ऊंचाई का एक खंभा इधर लगा हुआ है। तो यहाँ यहाँ भी मान लो, यहाँ ले लो बी, यहाँ ले लो सी और यहाँ ले लो डी। यानी ए सी हमारे पास क्या है, सड़क हो गई, ए बी एक खंभा हो गया, एक सी डी खंभा हो गया। अब इसके बीच में कोई बिंदु मान लो पी। अब इधर जो कोण है ये तो बेटा बन रहा है 60 डिग्री का, और यहां से ये वाला डी वाला जो बिंदु के लिए कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 अंश का। तो 60 और 30 के दे रखे हैं। अब देखिए इस वाली दूरी को ए पी को मान लें हम x, तो हमारे पास पीसी कितना बचेगा, ये वाली दूरी कितनी बचेगी बेटा हमारे पास 80 माइनस x। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए इसमें, तो एक तो हो गया ए बी पी और एक हो गया सी डी पी। तो देखिए पहले वाले त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ए पी बी में। अब हमारे पास क्या है, अब ऊंचाई है, देखो समान ऊंचाई है, इसे भी h मानेंगे और इस वाली को भी क्या मानेंगे, h। अब tan 45 tan 60 का मान क्या हो जाएगा, लंबवत आधार से tan 60 इक्वल, और लंब कितना है हमारे पास ए बी अपॉन ए पी। इसका मान कितना होगा, √3 होगा बराबर ए बी कितना है हमारे पास h, ए पी कितना है x। तो इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा h बराबर √3 x, समीकरण नंबर हो गया ए। अब दूसरा वाला त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, सी पी डी। त्रिभुज सी पी डी में यहां कोण कितने का, 30 का, tan 30 अंश इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी सी। तो ये होगा 1/√3 इज इक्वल टू सी डी कितना है बेटा हमारे पास h है, अब पी सी कितना है 80 माइनस x है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब यहां से बेटा हमारे को h का मान निकाल सकते हैं हम, ये आ करके लिख लो x बराबर h अपॉन √3, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ x का मान रख देंगे तो देखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर,
तो देखिए ये हो जाएगा √3 h इज इक्वल टू 80 माइनस, अब x का मान क्या है हमारे पास, h बट्टे √3। तो ये हो गया बेटा, इसको हम माइनस है इधर को लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा √3h प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। अब इसके नीचे क्या करेंगे, बनवा देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया, √3। तो एक का भाग √3 में देंगे, √3 बच जाएगा, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3h प्लस h, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 गुणा h में कर दिया इज इक्वल टू 80। अब 3 और 1 कितने हो गए, 4h, और √3 का गुणा 80 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 80√3। अब यहाँ से h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 80√3 बट्टे 4 से इसे काट दो 20 बार, तो h का मान कितना आ गया हमारे पास, 20√3 मीटर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास h की। अब h का मान क्या है, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा था, x बराबर h अपॉन √3। अब यहाँ h का मान लगाना है हमें कितना, 20√3 बट्टे √3, √3 से √3 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास, 20 मीटर। अब पूछा क्या क्या गया था, अब देखो हमारे पास वैल्यू क्लियर हो गई, x का भी हो गया मान और h का भी हो गया। इसने कहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे बेटा, अतः खंभों की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, h निकला है बेटा हमारे पास 20√3 मीटर। और 2 चीजें पूछी गई हैं इसमें, खंभों से बिंदु की दूरी और खंभों से बिंदु की दूरी पहले तो निकालना है x बराबर कितना निकला बेटा हमारे पास, 20 मीटर, 20 मीटर। और अब दूसरी दूरी कितनी है हमारे पास, 80 माइनस x, 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर है। यही 2 चीजें हमारे को पूछी गई थी, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 25 हमारे पास। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता एवं वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा हमारे को, इसमें दे रखा है व्यास दिया है, गिलास का व्यास कितना है बेटा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या निकालेंगे यहां से, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा r, 5/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, तथा ऊंचाई है h, कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें गिलास का आयतन निकालना है। तो देखिए गिलास का
आयतन। अब क्या होगा, बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, 2 पाई r² h। ठीक है, सॉरी बेटा ये मिस्टेक हो गई है, πr²h। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे। तो हमारे पास जो पाई का मान होगा इसमें लगा देंगे 3.14। अब आर कितना है हमारे पास, 5/2। 5/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच कितना है हमारे पास 10। तो ये 3.14 गुणा 5×5 = 25/4 हो जाएगा, ये गुणा 10। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए दूसरे से काट देंगे, 2 दूनी 4 और दूसरे से काटेंगे हम 5 बार, और 2 से इसको काट देंगे 3.14 को 1.57 बार। तो ये हो गया बेटा 1.57 गुणा 25×5 = 125। अब इसका हमें गुणा करना है, तो देखिए 1.57 में 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×7 = 35 की 5 यहाँ से लागे 3, 5×25 और 3 28 गया, 8 यहाँ से लागे 2, 5 और 2 7, और 2 7 14 यहाँ से लागे 1, 2 15 से 11 यहाँ से लागे 1, 2 1 3। अब एक का करेंगे तो 7 5 और 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 यहाँ से लगे 1, 7 1 8 9 और 7 16 यहाँ से लगे 1, 4 और 5 9 और 1, दशमलव है 2 अंक बाद। यानी ये आ गया बेटा हमारे पास 196.25 आयतन है हमारे पास, तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये निकल आया। यही हमारे पास क्या है, इसकी वास्तविक जो पूछी थी वास्तविक धारता, जो गिलास की जो आयतन निकला है यही क्या होगा, वास्तविक धारता। अतः गिलास की वास्तविक, सॉरी आभासी है बेटा, ये पहली वाली आभासी होगी, आभासी धारिता कितनी होगी, 196.25 घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या है, एक उभरा हुआ है अर्धगोला, यानी ये क्या चीज दे रखी है बेटा हमारे को, अर्धगोला दे रखा है ये। अब इसका आयतन निकालना है। अब देखो अर्धगोले का आयतन, जब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो इसका क्या होगा, पूरे का होता है 4/3 पाई r³। अब इसका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³ तो 2/3 इंटू 3.14 गुणा, अब r का मान कितना है हमारे पास 5/2, तो 5/2 का क्या कर देंगे, होल क्यू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 3.14 गुणा 5 का क्यू क्या होगा 125/2 का क्यू कितना होगा 8। तो 2 से देखो ऐसे काट दो, 4 बार कट जाएगा, ठीक, और 2 से 2 बार और 2 से 1.57 बार। अब हमारे पास संख्या क्या बच गई, ऊपर 125 बच गई और नीचे 157। अब देखिए यहां पर 1.57 गुणा 125 में 3 यहाँ बचे और 2 यहाँ बचे, 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6। अब देखिए 157 और 125 का मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया, 196 आया था, 0.25/6। अब 6 का हम इसमें भाग दे देंगे, 196.25 भागित 6, तो 6 तिया 18, 1 बचा, 6 उतारेंगे, 6 दूनी 12, 4 बचे, दशमलव लगाएंगे, 2 उतार लेंगे तो 6 7 42,
5 तार रहेंगे। अब भाग नहीं आएगा, भाग टूटी आ जाएगी बिंदी, एक और 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो 6 अट्ठे 48। तो इससे हम इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 32.70। 8 तक नहीं, 70 तक छोड़ देते हैं इसको। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 32.70 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अर्धगोले का। पूछा क्या गया था, इसका वास्तविक जो हकीकत में है, यानी उसमें जो द्रव आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो देखो, अतः इसलिए करें, इसलिए वास्तविक गिलास की वास्तविक धारिता इक्वल टू, अब 196 जो आभासी जो है, इसमें से हम क्या कर देंगे, अर्धगोले वाला 196.25 माइनस ये कितना निकला हमारे पास 32.70। अब इसमें से हमें ये घटा देना है। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, सॉरी 5 बचेंगे। अब यहाँ 2 है, 2 में 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 2.5 लेंगे, 12, 12 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा दशमलव। अब यहाँ रहेगा 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा हमारे पास, 3 बचेंगे। अब यहाँ 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 163.55 घन सेंटीमीटर। ये होगी हमारे पास वास्तविक धारिता। अब देखिए इसमें कहता है, रसीद अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, पर लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में दिखाया गया बेटा, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसका चित्र हम बना लेंगे। ये दे रखा है चित्र, कुल ऊंचाई मान लेते हैं हमें, दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर, और जो व्यास है ये दे रखा है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। देखिए दिया है व्यास इन डी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए आर कितना हो जाएगा बेटा, डी बट्टे 2 इज इक्वल टू 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर। अब कुल ऊंचाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल एच मान लो इसे, 5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसे मान लेते हैं स्मॉल एच। स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस आर। अब कैपिटल एच कितनी है, 5 माइनस आर, आर का मान कितना है बेटा हमारे पास 3.5 बट्टे 2। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3.5। तो ये कितना निकला है हमारे पास 6.5 बट्टे में रहेगी यह संख्या बेटा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 9 6 बट्टे 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, आर हो गई और शंकु की ऊंचाई होगी। अब यहां से हमें क्या निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है एल। एल बराबर क्या होता है बेटा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एच का मान हमारे पास निकल आया ये 6.5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस आर है हमारे पास 3.5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इस पर क्या है रूट। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 की 5 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30, 3 60, 60 और 2 62, 62 की 2 हासिल लगी 6, 6 36 और 6 कितने हो गए बेटा हमारे पास 42 बट्टे 4 प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास 3.5 का वर्ग करना है, 5 पंजे 25, 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 5 15, 15
5 पंजे 25 हुई, 5 हासिल लगी 2 और 3 5 15, 15 दूनी 30 और 2 32, 32 2 हासिल लगी 3 और 3 3 9 3 12, दशमलव है 2 अंक बाद बट्टे 4। अब क्या काम करना है, इसका लेना है हमें एलसीएम 4। तो देखिए 42.25 प्लस 12.25, अब इसको जोड़ देंगे हम। तो देखिए 5 और 5 10 को 0 हासिल लगी 1 और 3 और 2 5, दशमलव लगा देंगे 2 और 2 4, 1 और 4 5 बट्टे 4। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 54.50, इसमें क्या क्या भाग देना है बेटा हमको 4 का, 4 1 4 1 बचा, 4 उतारे 4 3 12, 2 बचे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 4 6 के 24, दशमलव लगा देंगे, 1 बचा 0 उतारा, 4 दूनी 8, 2 बचे 0 उतारा, 4 पंजे 20, यानी ये आ गया हमारे पास 13.625 बार कट गया। अब यहाँ से L निकल आया बेटा हमारे पास 13.625 अंडर रूट में। अब इसका हमें वर्गमूल लेना है, ठीक, इसे हटा दें पहले। अब देखिए यहाँ पर 13.625, तो देखिए इसके जोड़े बना लेंगे बेटा। अब ये एक जोड़ा बन गया। अब देखिए इसका वर्गमूल लेना है, तो 4 का अगर हम क्या करते हैं, इसमें जिस संख्या का पढ़ा पढ़ते हैं उतने ही बार पढ़ते हैं। तो 4 का पढ़ेंगे 16 हो जाएंगे, इसलिए 3 का पढ़ेंगे, 3 3 9, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 4। अब दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ जोड़ा ताल लेंगे, हमारा कितना है 62। अब इसका दूना करके यहाँ लिखेंगे 3 का, 3 दूनी 6। अब एक अंक छुपाएंगे, इसमें कितने बार जाएगा 6 7 42, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 7 49, 9 हासिल लगे 4, 42 और 4 46, आगे जा रहा है बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे हम 6 बार देंगे, तो देखिए 6 6 के 36, 36 क्या जाएगा हमारे पास 6 हासिल लगे 3, 36 और 3 39, यहाँ से दाहिने 12 12 में 6 गए, 6 बचे, 11 ये 5, 15 में तो 9 गए, तो क्या बचेंगे 6। अब क्या करेंगे हम, आगे वाला जोड़ा ताल लिया हमने 50 वाला। अब इस संख्या का दूना करेंगे, तो 2 6 के 12 हासिल लगे 1, 6 1 7। अब एक अंक यहाँ छुपा लिया हमने, तो कितने बचे 665, तो 6 8 48, 6 9 54 और 7 9 63, 8 बार चला जाएगा, 8 8 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल लगी 2, 8 7 56 और 2 58, 9 बार चला जाएगा बेटा। ये 9 9 81, 81 का 1 हासिल लगी 8, 9 18 8 26, 26 के 6 हासिल लगी 2, 9 7 63 और 2 65, यानी हमारे पास आ गया 3.69, यानी L की वैल्यू आ गई 3.69 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर इसका निकल आया L का।